नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिस पर आज हम बात करेंगे विपक्षी दलों की ओर से हिंदू धर्म, हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, परंपरा और मंदिरों पर किए जा रहे हमलों की। अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए विपक्षी दलों के नेता देश के 80% जनता की आस्था का अपमान कर रहे हैं। अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है और वो है लालू यादव की पार्टी के विधायक फतेह बहादुर का। अपनी निम्न सोच का नमूना पेश करते हुए फतेह बहादुर ने राबड़ी आवास पर एक पोस्टर लगवाया है, जिसमें यह बताया गया है कि मंदिर मानसिक गुलामी और पाखंड का मार्ग है। स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। हालांकि आरजेडी नेताओं की ओर से ऐसे बयान पहली बार सामने नहीं आए हैं। यही फतेह बहादुर कुछ दिन पहले ब्रह्मा जी और मां सरस्वती का अपमान भी कर चुके हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जो इस पार्टी और इसके नेताओं की सोच को दिखाता है, उसको दर्शाता है। अब जैसे बयान सामने आया, बिहार में सत्ता के साथ ही जेडीयू और कांग्रेस ने दिखावे की राजनीति शुरू कर दी। अपने नेताओं पर ही लगाम न कस पाने वाली कांग्रेस के नेता और जेडीयू के नेता घड़ियाली आंसू बहाने लगे और बयान से किनारा भी कर लिया। खैर, अब सवाल यह है कि आखिर हिंदू आस्था और सनातन धर्म का अपमान कब तक होता रहेगा? क्या अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए आरजेडी विधायक ने यह बयान दिया है? क्या यह माना जाए कि लालू और तेजस्वी यादव का अपने नेताओं को मौन समर्थन है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इन नेताओं में इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में एक शब्द बोलने की भी हिम्मत है? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरह पूरे देश में उत्साह और खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए वीएचपी का घर घर अक्षत निमंत्रण देने का कार्य शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विवादित बयानबाजी भी जारी है। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है। दरअसल लालू यादव, राबड़ी यादव के आवास के बाहर कई पोस्टर लगे हैं, जिनमें एक पोस्टर ऐसा भी लगा है जिसमें मंदिर और शिक्षा की तुलना की गई है। इस पोस्टर में एक तरफ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। पोस्टर के शीर्ष पर महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले और कई अन्य लोगों की तस्वीर भी है। पोस्टर में लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें ये संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं अब तय करना होगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। दरअसल आरजेडी की तरफ से सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह का आयोजन 7 जनवरी को रोहतास में होना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर करने वाले हैं। इतना ही नहीं, पोस्टर में सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान देने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तस्वीर भी लगी हुई है। फतेह बहादुर सिंह वही विधायक है जिन्होंने दाऊदनगर में विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पूजा हमेशा चरित्रवान की होनी चाहिए, न कि चरित्रहीनों की। इससे पहले उन्होंने मां दुर्गा को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। बीजेपी विधायकों ने उनके बयान की तीखी आलोचना की थी, और ऐसे में एक बार फिर से इस तरह सनातन धर्म का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें करना या पोस्टर लगाना बेहद निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। दरअसल इन लोगों को दिक्कत प्रभु श्री राम, उनके मंदिर से है, और जब से इस बात की घोषणा की गई है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, उसके बाद से ही तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनकी ओर से आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से अनर्गल जो बयानबाजी है वो हो रही है। हिंदुओं की आस्था का अपमान किया जा रहा है, सनातन संस्कृति और जो परंपरा है हमारी, उसका अपमान किया जा रहा है। यानी कि इस देश की 80% जनता के साथ किस तरीके से छलावा किया जा रहा है,
उसकी आस्था का अपमान हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। और इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि आप हिंदू की आस्था का अपमान तो इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप ईसाई धर्म और इस्लाम के बारे में एक शब्द इस तरीके से बोल पाएं? अगर आप हिम्मत करेंगे भी, अगर आप इसकी हिमाकत करेंगे भी, तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये बात आप बखूबी जानते हैं और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हिंदू सहिष्णु है और आप हिंदू आस्था के बारे में, हिंदुओं के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, सनातनी परंपरा और संस्कृति के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और ये हो भी रहा है इस देश के अंदर। हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू ये सब सह रहा है और देख भी रहा है, लेकिन इस देश के अंदर ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा, चर्चा जिसी को लेकर करेंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ सुमित शशांक, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पूरा नाम है इनका डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता यानी कि लालू यादव की पार्टी के नेता हैं सैफ अली जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं सैफ अली जी आप ही के पास आना चाहता हूं, और मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार में छठी मैया की पूजा की जाती है और बिहार के अंदर छठी मैया के बहुत सारे मंदिर भी हैं, तो क्या ये माना जाए कि छठी मैया के जो मंदिर हैं उसके बारे में भी आपके विधायक की यही सोच है? क्या उसके बारे में भी वो यही मानते हैं? सैफ अली जी। एक और क्या हुआ? हाँ सैफ अली, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ आ रही है, बोलिए। आपने सवाल सुना मेरा? फिर से दोहराएंगे? सवाल मेरा यह है आपसे, देखिए सर, ये तो बात हम सभी जानते हैं सैफ अली जी कि भाई राम मंदिर को लेकर और राम को लेकर आरजेडी के नेताओं की, लालू यादव की क्या सोच रही है, हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं। मंदिर मुक्ति आंदोलन के दौरान किसने किसको गिरफ्तार किया ये हम सभी जानते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नई बात है। लेकिन फिर भी आरजेडी के जो तमाम नेता लगातार हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये सही है क्या? और अगर मंदिर को लेकर ये सोच है आपके नेताओं की, आपकी पार्टी की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि मंदिर तो भाई आप छठी मैया की पूजा करते हैं, तो बिहार में छठी मैया के भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनको लेकर भी क्या आपकी यही सोच है? क्या आपको लगता है कि वहां जाना भी पाखंड है? आपको लगता है कि वो भी मानसिक, जो आप कह रहे हैं कि ये गुलामी मानसिकता का प्रतीक है, तो यही सोच है क्या उसको लेकर भी आपकी? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, उसमें हमारी पार्टी की स्पष्ट राय थी कि जो भी फैसला मामला न्यायालय में है, न्यायालय के बाहर इसके बारे में कुछ उत्तेजना ना फैलाई जाए, जो समाज में उससे उत्तेजना और कटुता फैले। अच्छा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो हमारी पार्टी बाबरी मस्जिद के पक्षकार, राम जन्मभूमि के पक्षकार, निर्मोही अखाड़े के पक्षकार, सबको मानना पड़ेगा। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, हमारी पार्टी के अडवाणी जी कि उनके दौर से कहीं न कहीं हमारे यहाँ वैमनस्यता फैल रही थी हमारे बिहार पर, और ये पता था कि हमारी सरकार। नहीं, आप इधर उधर की बात मत करिए सैफ अली जी, आप इधर उधर की बात मत करिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने जो कहा है कि मंदिर जो हैं वो मानसिक गुलामी का प्रतीक हैं और स्कूल जो हैं वो प्रकाश का मार्गदर्शन करते हैं, वो प्रकाश की ओर आपको लेकर जाते हैं, प्रकाश का वो मार्ग प्रस्तुत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसी राय रखते हैं और क्या आपकी पार्टी की ये सोच है? हमारी पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। हमारी पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी ने फतेह बहादुर जी के बयान पे स्पष्ट कर दिया। आप लोग, आपके चैनल के पास भी वो गया होगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके पार्टी के विधायक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? राबड़ी आवास के ऊपर उन्होंने वो पोस्टर लगाया है, वो पोस्टर वहां पर अभी भी टंगा हुआ है, और इसका समर्थन, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका नाम आप ले रहे हैं, उसका वो समर्थन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इसका इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रही? क्यों ना करे भाई? अरे 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अगर राम मंदिर का निर्माण होकर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो भाई क्यों ना प्रचार प्रसार किया जाए? कांग्रेस कर लेती ना, कांग्रेस के पास मौका था, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? इस राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस का और भाजपा का कहां कोई रोल है? कोई रोल है तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की, ये सब जानते हैं किसका क्या रोल है।
और क्या रोल किसका है ये आप तय नहीं करेंगे, ना ही आप बताएंगे। आप स्पष्ट बताइए, कोई एविडेंस है आपके पास? तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या छठी मैया के जो मंदिर हैं, क्या उनको लेकर भी यही सोच है आपकी पार्टी के, आपके नेताओं की, या नहीं? क्या जानते हैं कि वहां जाना भी गुलामी मानसिकता का प्रतीक है? नहीं, कहीं हमारी पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। वो फतेह बहादुर जी की निजी राय है, जिस पर हमारे प्रवक्ता ने खास सामने आकर बता दिया है। मेरी पार्टी का स्पष्ट है कि फतेह बहादुर को ऐसे विवादों से बचना चाहिए, और पार्टी आज न कल उनको कोई एक्शन लेने वाली है। ठीक है, स्पष्ट कर दिया मनोज झा जी ने। चलिए मैं आता हूं आपके पास में, एक बार फिर से मैं लौटूंगा आपके पास लेके। डॉक्टर स्नेहशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और देखिए भाई, ये जो घड़ियाली आंसू कांग्रेस पार्टी की ओर से बहा जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है भाई? आप उदित राज को रोक लीजिए, पहले सैम पित्रोदा ने आपसे 2 दिन पहले क्या कुछ कहा, पहले आप उनको रोक लीजिए। आप अपने नेताओं को रोक नहीं पा रहे हैं। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर, हम सब देख रहे हैं। प्रभु श्री राम को लेकर कितनी आस्था है उनको लेकर आपके मन में, आपकी पार्टी के मन में, और क्या सोच है वो सबको पता है, पूरा देश इस बात को जानता है। तो ये घड़ियाली आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वाकई में हिंदुओं की आस्था का अपमान हुआ है, तो आप तो सरकार में सर धमकी दीजिए ना उनको कि हम गठबंधन से बाहर आ जाएंगे अगर आप इसी तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे। तो ये हिम्मत उठाइए ना आप। कोई मैं सोच के दंग रह गया। देखिए, भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की बात कही है और की भी है, उसे लागू भी करा है इस देश में। और रही बात जहां तक हिंदू धर्म की आस्था थी, तो धर्म जो विषय है वो अपने आप में एक पवित्र विषय है, और इस पे कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी भी धर्म की, हिंदू धर्म को, किसी भी धर्म की कोई भी मुखालफत करने वाले लोगों का साथ नहीं दिया है और ना देगी। अच्छा, सैम पित्रोदा ने क्या कहा अभी 2 दिन पहले, आपको पता है कि उन्हें बहुत दुख होता है कि इस देश के अंदर चारों तरफ हर ओर राम की चर्चा हो रही है, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा है। अमित जी, आप ये बताइए कि राम मंदिर की अगर चर्चा हो रही है तो उनको दुख हो रहा है। आप महंगाई और बेरोजगारी से वो राम मंदिर की तुलना कर रहे हैं। इस पे भी चर्चा हो जाए। देश के उदित राज क्या बोल रहे हैं? उदित राज ने क्या बयान दिया है पता है आपको? उदित राज ये कह रहे हैं कि इस देश में मनुवाद की फिर से वापसी हो रही है 500 साल के बाद। भाई पहले आप अपने लोगों को रोकिए ना, पहले आप अपने नेताओं को रोकिए ना, तब तब आरजेडी की बात करेंगे। पहले आप अपनों को रोकिए, आप उनकी जुबान को तो लगाम लगा नहीं पा रहे जी। अमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके जब उसे आस्था और हर बात में धर्म को लेके आया जाएगा राजनीति में, तो ये कहीं से भी जनता के हित में नहीं है। और रही बात इसमें तो नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदुओं की आस्था सनातन, सवाल कीजिएगा मैं जवाब दूंगा। हाँ नहीं, मैं सुन रहा हूं ना सर। अगर आप उल्टा, अगर आप गलत बात करेंगे तो मैं तो टोकूंगा आपको सर। ऐसा बयान दिया है, बोलिए। तो निश्चित तौर पर राजद इन पे कार्रवाई करने के लिए अपनी बात भी रख चुकी है और न्याय संगत बात रखती है। और रही बात शिक्षा को, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो शिक्षा, सब लोग कहते हैं कि ऐसे ही ये सिहनी का दूध है, हाँ। जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। तो निश्चित तौर पर अगर दलितों के उत्थान के लिए फूले दंपत्ति ने जो काम किया है, उसे अगर शिक्षा को हम महत्व के साथ बात करते हैं तो ये निश्चित तौर पर सुनने वाली बात है, जानने वाली बात है, और सभी का उत्थान हो, इसका शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही होता है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जो आप लोग देखते हैं ना, हाँ। कहीं ना कहीं उस पर हास्यास्पद हो जाता है कि राजनीति को धर्म के साथ मिला के ये कॉकटेल पेश करने की जो एक ट्रेंड चल गया है भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर कभी कभी हास्यास्पद लगता है। नहीं, आपको लगेगा क्योंकि आप तो कर नहीं पाए। आप जो कर नहीं पाए किसी और ने कर दिया, तो आपको दुख हो रहा है कि कहीं वोट ना मिल जाए। भाई आप ले लेते अगर आपको वोट की इतनी चिंता है तो। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। ये कोर्ट में किया है, कोर्ट में किया है। अरे तो कोर्ट आपके समय नहीं था क्या? अरे 60 साल से ज्यादा, 60 साल से ज्यादा तक आपने इस देश में शासन किया, क्या आपके समय में अदालतें नहीं थी क्या? अरे क्या आपके समय में जज नहीं थे क्या? ये कोर्ट आपके समय में नहीं था क्या? एक सेकंड अमित जी,
इच्छा शक्ति नहीं थी। आप सीधा बोलिए ना, आप सीधा बोलिए कि जिस विल पावर की जरूरत थी, जिस इच्छा शक्ति की जरूरत थी, वो नहीं थी। आप इस बात को स्वीकार करिए ना। संविधान के बारे में समझ रखते हैं, आप क्या बोल रहे हैं? भाई जो चीजें अब है वो पहले भी थी। प्रभावित कर रही है, हाँ विधायिका प्रभावित कर रही है। चलिए ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आता हूं आपके पास। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। ठीक है सुमित जी, सुमित जी आप बोलिए। सुमित जी आप बोलिए, कैसे देख रहे हैं आप आरजेडी विधायक की ओर से जो बयान दिया गया है या जो पोस्टर लगवाए गए हैं, उसके बाद जो सफाई पेश की गई है, कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए मैंने कई बार आपके चैनल पर बताया कि इस देश पर लगातार हजारों वर्षों से सांस्कृतिक आक्रमण हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान। लेकिन इसके अलावा भी समझने की बात है, जब हम अपने वेदों के ज्ञान के विषय में बात करते हैं, जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान के विषय में बात करते हैं, तो लड़ाई हमेशा पाप और पुण्य के बीच में होती है। तो विशुद्ध रूप से जो हरामखोर प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं, जिन लोगों ने हमेशा अपशब्द कहा है सनातन के ऊपर। चलिए सुमित जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज, है ना? शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठे सर, और यहाँ पर शब्दों की मर्यादा बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आप अपनी बात रखिए, आपको पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है आपको अपनी बात रखने की, लेकिन मर्यादा में रहकर सर। ठीक है सुमित जी बोलिए। हाँ ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। सुमित जी आप बोलिए। बिल्कुल समझने की आवश्यकता है। लगातार आपने देखा होगा कि लगातार इनकी पार्टी के विधायक खड़े होकर के इस प्रकार से सनातन को अपमानित करने की बात करते हैं, सनातन को गाली देने की बात करते हैं, और इनके जो नेता हैं वो लगातार इनको प्रायोजित तरीके से सह प्रदान करते हैं। इंडी अलायंस का जब गठन होता है तो इंडी अलायंस ने एक बार तय किया कि सनातन को लगातार पूरे देश में बैठ करके ये लोग गाली देंगे। आपने देखा होगा उदयनिधि स्टालिन का बयान देखा होगा, इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान देखा होगा। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लालू जी को समझने की आवश्यकता है। लालू जी लगातार जिस प्रकार से उनके विधायक और लालू जी की पार्टी के नेता जिस प्रकार से गाली दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व जो है कहीं ना कहीं में प्रश्रय प्रदान कर रहा है, और इसी प्रकार की मानसिकता से ये लोग ग्रसित हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर विकास की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे। शिक्षा का पोस्टर एक ऐसे व्यक्ति के घर के आगे लगा है जो स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, और पूरे बिहार को कहीं ना कहीं अशिक्षा के गर्त में, बेरोजगारी के गर्त में और हिंसा के गर्त में अगर किसी ने ढकेलने का कार्य किया है तो लालू प्रसाद जी हैं, और लालू प्रसाद जी के पार्टी के नेता हैं। चरवाहा विद्यालय की परिपाटी प्रारंभ करने वाले लोग, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले लोग, बिहार के बच्चों के सपनों के भविष्य को समाप्त कर देने वाले लोग शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। ये इससे ज्यादा हास्यास्पद दुनिया में कोई नहीं बात नहीं हो सकती कि शिक्षा की बात वो करते हैं जिन लोगों ने बिहार के भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य किया। कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि इन्होंने शिक्षा की बात की है, रोजगार की बात की है। यह भी समझने की बात है जिनके शासनकाल में संपूर्ण देश में बॉम्ब विस्फोट की बात होती थी, मदरसा से निकले हुए जो इनके छात्र हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था ग्रहण किए हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देश में बॉम्ब विस्फोट में पकड़े जाते थे, उनकी बात होती थी। आज राम राज्य की बात हो रही है, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, तो इन्हें इसमें कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई देती है। चलिए ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। आचार्य जी हम और आप ये देख रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा है किस तरीके से हिंदू आस्था का अपमान किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति, परंपरा, सनातन धर्म को तमाम गालियां दी जा रही हैं। और जब से इस बात की घोषणा की गई है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी, 22 जनवरी की तारीख जब से घोषित की गई है, और तब से तो एक तरीके से बाढ़ आ गई है। हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, पूरा देश इस बात को देख रहा है। लेकिन मैं तो बार बार यही बात कहता हूं सर, मैं तो बार बार आचार्य यही बात कहता हूं कि क्या दूसरे धर्मों के बारे में भी इन नेताओं की हिम्मत है कि एक शब्द वो बोल पाए? देखिए अमित जी, पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। अब इनके सबके हाथ से इस देश में पिछले कितने लंबे आजादी के बाद से लगातार संघर्ष चल रहा था, और सबके सब बोल रहे थे, आपको सबको याद होगा, हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं, इस देश में बलवा हो जाएगा, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, 370 नहीं हटाएंगे, हटा दिया तो पूरे देश में क्या स्थिति बन जाएगी, राम मंदिर का मुद्दा बन ही नहीं सकता है, अगर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी, कोई नहीं, एक बकरी का बच्चा नहीं बोला सा। इतनी आसानी से, सुंदर तरीके से कोर्ट का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए यहाँ
समस्त कार्य सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति का निर्माण करने के लिए जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई की बात करने का प्रयास करते हैं, कोई लड़ाई है ही नहीं भाई। इस देश का समस्त जनमानस जो है ये बात जानता है सत्य क्या है, मुसलमान भी जानते हैं सत्य क्या है। लेकिन इस देश में बिहार के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप मान के चले, लगातार ये कोई पहली बार नहीं है। ये कह रहे हैं कि छोटे से विधायक हैं, इनका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, इनका कोई बात ताच नहीं था। जगदा बाबू याद है आपको? जगदा बाबू बिहार की राजनीति में एक ऐसी चेहरा है जो बिहार की आरजेडी के अंदर बड़े सम्मानित पद पे थे, और उन्होंने किस प्रकार से राम को गाली दी थी। उसके बाद चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री आरजेडी के रहे, और उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया। ये कारण क्या है, इसका मूल कारण समझना पड़ेगा। बिहार की शिक्षा नीति, शिक्षा की बात कर रहे थे ना, शिक्षक पर लिखा है शिक्षा एक मंदिर है, शिक्षा में पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने यही नहीं किया। इन्होंने जब से राजनीति संभाली है, दो जो पार्टी मेन विशेष तौर पर बैठी हैं, आप समझे, इन्होंने पिछले 70 सालों में इस देश में, इस प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर कैसी शिक्षा प्रणाली रखी है उसका जीता जाता प्रमाण है कि आज ये वास्तविक तौर पे लोगों को अज्ञानता का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वास्तविक तौर पर केवल मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए सारा खेल किया जा रहा है। बंदरबाट हो रही है, बंदरबाट। तथाकथित तौर पे जितना विपक्ष है केवल इस वक्त पुराने फॉर्मूले को अपनाने का प्रयास कर रहा है। एक बयान जी, इधर यूपी के अंदर बयान चला था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। इनको लगता है कि आज भी वही स्थिति चल रही है। जनता इनको ऐसा जवाब देने वाली है कि इनके अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। ये तथाकथित तौर पर जितने विपक्षी दल आज बंदरबाट करने का प्रयास करें, इनको समझ में आ जाना चाहिए कि अब इस देश की स्थिति वो नहीं है। अब जो ये पुराने फॉर्मूले को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार बयान देते हैं और फिर कह देते हैं हमारे प्रवक्ता का बयान नहीं है। सनातन तो सबका सम्मान करता है, निराकार का भी, साकार का भी, आस्तिक का भी, नास्तिक का भी। हमारे यहाँ किसी को सत्य से जुदा की बात कभी नहीं की जाती। हमारे यहाँ संपूर्ण रूप से सुरक्षा है, लेकिन इनकी किसी में दम नहीं है कि किसी और के बुरके पे तो बोल दो भाई, बुरके पे तो बोल दो। स्त्री सम्मान की बात करते हो, जहां बोला जाता है कि नारी को पैर की जूती की तरह कहा जाता है, कोई औकात नहीं दिखाई जाती है, उन पे तो बोलने का प्रयास करते नहीं, हिम्मत नहीं है बोलने की। वहां नारी की सम्मान, आप बताइए, घूंघट परंपरा इस देश के अंदर एक अभिशाप मान लिया गया, लेकिन बुरके को यहाँ पे धर्म का एक चिन्ह मान लिया गया कि धार्मिक परंपरा। भाई क्या स्थिति है इस देश के अंदर। आज जो इस रामचरितमानस के ऊपर गाली देने की बात कर रहे हैं, हमें वास्तविक तौर पे समझ में आ जाना चाहिए कि इन्होंने शिक्षा का स्तर बिहार के अंदर क्या कर रखा है, किस प्रकार से लोग कितनी दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कार्य करते, कैसा विभाजन किया गया है। इनको अपने फॉर्मूले में पूर्ण विश्वास है और इस पुराने फॉर्मूले को ये चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता आप समझ रही है। राम अगर अयोध्या चले जाए तो आज अयोध्या में कितने लोग जा रहे हैं। करीब करीब हमारा अंदाजा यह है कि आने वाले 3 महीनों में करीब करीब 10 से 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग वहां जाने वाले हैं। और वो जो दर्शन करके रामलला के आएंगे ना, आपकी इन समस्त बातों का क्या जवाब देंगे, आपका कैसा डब्बा गोल करना है, वो सबको पता चल चुका है। ये केवल विरोधियों को सगारने के लिए, केवल विरोधी बंदरबाट। आज इनके नेताओं को तो ज्ञान कितना है हम सबको पता है। इनके समस्त नेताओं को, बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता जो टॉप मोस्ट बैठे हुए हैं, उनको क्या है जमीनी हालात तो कितना समझते हैं। यहाँ केवल एसी कमरे में, हीटर वाले कमरों में बैठकर केवल उनको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है हम भी है, अरे हम भी है, हमने भी दिया बयान बहादुर। ये मिस्टर बहादुर जो भी है, ये बयान बहादुर है। ये बकबक करने वाले लोग जो है चिलकुट की तरह वहां पर उपस्थित हो गए। हिंदुओं की आस्था का अपमान करके कोई बहादुर नहीं हो सकता आचार्य जी, ये बात तो आप भी जानते हैं। डरपोक हो सकता है, डरपोक तो कहना जा सकता है वो, लेकिन बहादुर नहीं हो सकता है। नाम बहादुर रखने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। मैंने उपमा तथाकथित तौर पर जो बहादुर नाम उपयोग कर रहे हैं उसको मैंने वहां जोड़ने का प्रयास किया। बिल्कुल बहादुर नहीं हो सकते, बहादुर तो है ही नहीं ना। बहादुर तो ये नपुंसक लोग हैं, नपुंसकता की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सनातन के अंदर सब कुछ, कोई विरोध नहीं करेगा। सनातन बड़ा गंभीर विषय है, सनातन सब कुछ जानता है, किसी का विरोध नहीं करता है। लेकिन सर तन से जुदा वालों के लिए जरा बोल के तो देखे, जरा बोल के देखे सर तन से जुदा वालों के लिए कहां किसकी बचेगी, वास्तविक तौर पर समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सैफ अली, लेकिन इतना भर कह देने से आपने कहा कि भाई हम इसका समर्थन नहीं करते, पार्टी इसका समर्थन नहीं करती, कार्रवाई करिए ना, तब पता चलेगा कि आप समर्थन करते नहीं करते। नहीं तो यही माना जाएगा, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया,
कि मौन समर्थन है आपका? निकालिए ना, पार्टी से बाहर निकालिए। हाँ, निकालिए बाहर, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। हो रहा है, सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप बताइए, इनको तीसरे जो बहादुर साहब है इनको बाहर निकालिए, पार्टी से निकालिए, डिस्कशन कीजिए इनकी बेसिक जो निश्चित आपकी राय मेरी पार्टी में विचार हो रहा है इस बात पे, तो निकालिए उनको। निश्चित रूप से फतेह बहादुर की बहादुरी को हम लोग कुछ उस पे कुछ आघात करेंगे। ये बात एक बार पिछले बार भी उन्होंने दिया तो कहीं ना कहीं हमने पार्टी के नेताओं से बोला तो बोला ये पहली गलती है, टीवी पे इसको डिफेम कर देना कि पार्टी इन पे कोई एक्शन नहीं लेने जा रही है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने पिछली डिबेट में मैं कहा था इस पे पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं पार्टी ऐसे लोगों पे जो भगवान रामचंद्र जी का अपमान करते हो, जो भगवान रामचंद्र जो हमारे लिए भी इमाम हिंद है, हम भी उसी गंगा जमनी तहजीब से है, जिसको भगवान रामचंद्र जी को हम इमामुल हिंद मानते हैं हमारे, और हमने कभी और हमारी पार्टी ने हमेशा राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन वो कोर्ट के दायरे में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो उस फैसले का समर्थन किया, न कि वो जन आंदोलन करा के जो भाजपा उस पर रोटी सेक रही है, और आज भी भाजपा उसको अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, जो शायद नहीं हो पाएगा। ये दुनिया जानती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का इस मंदिर निर्माण में कोई रोल नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट के 5 लोगों की कमेटी और फंड भी अलॉटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ही कह के करवाया है, वो पैसा चंदा भी 1 रुपया ना बीएचपी के लोग दे रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। अगर बीएचपी इसका घर घर जाके प्रचार कर रही है तो उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। सरकार किसी भी हो, आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, और अभी भी सारा गाइडेंस सुप्रीम कोर्ट के 5 लोगों की कमेटी का है। उस कमेटी में ना भारतीय जनता पार्टी के ना प्रधानमंत्री उसमें है ना मुख्यमंत्री है। इस बात को मैं क्लियर करना, चलिए इस बात का जवाब हालांकि मैं दे चुका हूं, लेकिन सुमित जी आप जवाब दीजिए, आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे सर, क्योंकि देखिए सवाल ये खड़ा किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आप तो जबरदस्ती उसका क्रेडिट ले रहे हैं। अटल जी के शब्दों में कहूंगा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू में मेरा परिचय। तो ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा विचार है। और रही बात की भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन के लिए क्या किया, ये तो संपूर्ण देश देख रहा है, और ये बताने के लिए मुझे लगता है कि आज संपूर्ण देश का बच्चा अगर जिसकी भी राम में आस्था है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे देश के सनातन संस्कारों का हिस्सा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी इस देश की प्राण वायु है, तो कहीं ना कहीं इस देश में रहने वाले 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पर प्रायः आपने देखा होगा कि इंडी अलायंस के लोग और इंडी अलायंस में रहने वाले जो लोग जिस प्रकार से आघात कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपमानजनक टीका टिप्पणी कर रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि 2014 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक विशाल बहुमत के साथ आती है, 2019 में उससे भी बड़ी बहुमत के साथ आती है, और 2024 में आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी और शासन में सेवा के लिए आएगी। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की माताओं के लिए, बहनों के लिए जिस प्रकार से कार्य किया है, और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खा करके अंत्योदय को बढ़ावा दिया था, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय को बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास के लिए बात करती है। अपराधियों को, बम विस्फोटकारियों को, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो लोग हैं, उनको कभी भी, इस प्रकार के लोगों को कभी भी हमारा समर्थन जो है वो नहीं होगा। इस प्रकार के लोगों को वही लोग समर्थन करते हैं जो 2014 से पहले सरकार चला रहे थे, और इस प्रकार के लोगों पर भी लगाम लगाना भारतीय जनता पार्टी को आता है, और इस प्रकार के लोगों को देश से निकालना भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, लेकिन आचार्य जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है कि चंद वोटों की खातिर ऐसे बयान दिए जाते हों, लेकिन इससे तो बीजेपी का और काम आसान कर देते हैं ये नेता, आप भी मानते हैं ऐसा? नहीं अमित शर्मा जी, इसके लिए पीछे हमें समझना पड़ेगा कारण क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य याद है आपको? अब इनके सब चारों खाने चित हो चुके हैं सब लोग। अब ये चाहते हैं कि इस देश में बलवा हो और सरकार इनको
जेल में बंद करें। ये केवल इनका एक सिंगल लाइन टारगेट है कि किसी भी प्रकार से प्रोवोक किया जाए इस देश के अंदर, ऐसा अशांत वातावरण बनाने का प्रयास किया जाए और ये कहा जाए कि इस देश में अशांति है और देश के अंदर स्थिति ऐसी बन रही है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर जो भी है इस प्रकार का, ये इनके प्रकार है, इनका सिंपल एक ही फिलॉसफी है कि शहादत दे दी जाए। तमाम इस देश की राजनीतिक नेता तथा विपक्षी नेता जो है वो एक ही फार्मूले पे काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली के केजरीवाल हो, चाहे आप किसी स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो ईडी नोटिस दे रहा है, जा नहीं रहे हैं कि मुझे जेल में बंद कर दो। सबका एक ही फॉर्मूला है कि चाहे कोर्ट ऑर्डर कर दे, चाहे कुछ ऑर्डर कर दे, किसी प्रकार भी हम पिटाई कर दे, मार दे, गाली दे दे, बस इस देश में अशांति हो और उसके बाद किसी प्रकार से शहादत हो जाए, बस ये आखिरी फॉर्मूला बचा है। ये वास्तविक तौर पे अभी बात चल रही थी कि राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी का श्रेय, क्यों नहीं भाई बीजेपी का श्रेय? मुझे बताइए, सनातन पद्धति में सब जानते हैं इस देश के अंदर प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं, कोर्ट पहले भी रही है, और कोर्ट में किस प्रकार से यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता साहब यह बता रहे थे कि हमने कोर्ट में बनाया। अरे आप लोगों ने तो इस देश के अंदर स्थिति ऐसी बनाई थी कि 19 की बात कर लीजिएगा। एक पार्टी तो ऐसी थी इस देश के अंदर कि जिन्होंने ट्रांसलेशन करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कागज ट्रांसलेशन करके जाने थे, वो तक नहीं दिए थे, वो तक नहीं दिए थे, तो समझे, ट्रांसलेशन करके नहीं दिए थे। और तो और क्या स्थिति इस देश के अंदर चल रही थी, लगातार हमको याद है जिस व्यक्ति के कारण से राम मंदिर बन रहा है, इनके पेट में अब दर्द हो रहा है। अब ये सांप तो निकल गया, लकीर पीटे जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें बुला लो हम भी चले जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं अभी एक पार्टी प्रवक्ता तो ऐसे हैं कि क्या कि वो उन तमाम लोग उनके कौन में हम जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी नहीं बुलाओगे तो बाद में जाएंगे। और अभी तो कुछ ऐसे भी हैं यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता साहब अभी उंगली उठा रहे हैं, अरे भाई साहब आपने तो हिंदुओं को गाली दी थी, आपकी कांग्रेस की प्रवक्ता ने हिंदू गंदा शब्द है निकाला आपने, हिंदू गंदा शब्द है, भारत में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदू गंदा शब्द है। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके स्वयं, आपके परिवार को, आपके पूर्वजों को बैठकर लोग गाली दे रहे थे भाई, आपने पढ़ा नहीं। मुझे आज भी वो कान में शब्द पढ़ते हैं कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष के, जो बोल रहे थे हिंदू शब्द आप जानते नहीं है कितना गंदा शब्द है, निकालो ना बाहर। अरे भाई आपके ज्ञान को नमस्कार है, आपकी स्थिति बन रही है, पूरे देश को समझ में आ गई है, पूरा देश समझ गया, बच्चा जानता है, हिंदुस्तान क्या, भारत क्या, विश्व में सब लोग जान गए कि आप किस प्रकार से, अब आप चाहे लकीर पीटो चाहे पीटो, इस देश में आपको तिलांजलि देनी है। ठीक है आचार्य जी सुन लेते हैं, इसलिए शीश कुछ कह रहे हैं, इनको सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि समय बचा। हाँ जल्दी से, हाँ बोलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन के ना बैठा कीजिए। अरे आप देखिए, अगर नहीं अगर वो आपको आईना दिखा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, यही तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती आपकी है। क्या ये मैं सत्य बता रहा हूँ, कोई और हमें कहानी शास्त्र कहता है, तुलसी बाबा ने आज से 500 साल पहले लिख दिया, कोई हो नृप हमें का हानि, कोई सनातन बिल्कुल विश्वास नहीं करता, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जिसने राम का काम किया है जनता उसका साथ देगी। आपने राजघाट पर हे राम लिखकर, चलिए मेरे पास समय इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, समय निकालने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या आरजेडी के इस विधायक के ऊपर लालू प्रसाद यादव की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर कार्रवाई की जाती है तभी ऐसा हो सकता है कि एक मिसाल बने और आगे ऐसा कोई नेता बयान ना दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से कोई भी नेता इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाला है, क्योंकि मौन समर्थन है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को लेकर पता नहीं क्या क्या कहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, पूरा देश इस बात को जानता है और देख भी रहा है। आज तक कोई कार्रवाई की गई क्या? नहीं की गई। और यही वजह है कि तमाम नेताओं के जो हौसले हैं और ज़्यादा इसी तरीके से बुलंद हो रहे हैं। लेकिन आरजेडी के नेताओं को, आरजेडी पार्टी को और इसके जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को यह समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि इससे आपको थोड़े बहुत वोट ज़रूर हासिल हो जाएं, लेकिन ज़्यादा संख्या में आप वोट गंवा देंगे, क्योंकि हिंदू आबादी के साथ आप इस तरीके से अगर उसका अपमान करेंगे, उसकी आस्था का अपमान करेंगे, तो देश इसको स्वीकार नहीं करेगा और हिंदू तो खासतौर पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप विधायक बने हैं, अगर आप एमपी बने हैं, तो सिर्फ आप मुसलमानों के वोट से तो नहीं बने, हो सकता है कि आपको हिंदुओं ने भी वोट दिया होगा। और अगर आप इस तरीके से सोच रखते हैं तो इसका खामियाजा आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही,
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।